हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तो मेन चैप्टर जो हमारा क्लास 8 ज्योग्राफी का इंडस्ट्रीज चल रहा है और उसी के अंदर आज जो हमारा नया चैप्टर है वो डील करेगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के साथ। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन लोकेशन के बारे में पढ़ लिया। तो आज जो हम चीजें पढ़नी है वो मैं आपको पहले ओवरव्यू बताऊंगा कि हमने पढ़ना क्या है। आज हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से एज अ सिस्टम, एक सिस्टम मैंने आपको बताया था कि सिस्टम क्या होता है कि जो 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। एज अ सिस्टम कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काम करता है, क्या इनपुट्स होते हैं, कैसे प्रोसेसिंग होती है और हमें क्या आउटपुट्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। So like other industries, iron and steel industry also works in a systematic way and there are a number of inputs which are processed to get some outputs. तो वो inputs डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं। तो एक मैंने सिस्टम परसों डिस्कस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें अब इनपुट्स क्या होते हैं और किस तरीके से प्रोसेसिंग जब होती है और आउटपुट्स हमें क्या मिलते हैं वो हमने डिस्कस करना है। अब देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को मैं आपको बता देता हूं फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है। फीडर इंडस्ट्री, ठीक है। फीडर इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाकी बहुत सारे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है हमारी, उसको रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? इसी इंडस्ट्री में मिलता है। तो फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है और इसको एक और नाम भी दिया जाता है आयरन स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों बैकबोन कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मेन इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहती है। तो इनपुट्स क्या क्या होते हैं अब इसमें? अब देखिए इनपुट्स तो वो चीजें जो हम लगा रहे हैं ताकि हमें कुछ मिले। तो सबसे पहली चीज जो हमने कोई भी इनपुट्स देना है वो इसमें आयरन ओर होगा। सबसे पहले आयरन ओर। अब ओर क्या होता है? ओर देखिए जब जो हम आयरन यूज करते हैं, जो हमारे पास शॉप्स पे आता है बार्स की शक्ल में, शीट्स की शक्ल में, वो डायरेक्ट शीट्स पे निकल रहे हैं वहां से। व्हेन माइनिंग जब की जाती है तो वहां से हमें ओर मिलता है जो इम्प्योर होता है, रॉ होता है और उससे फिर नेक्स्ट उसको रिफाइन करके हमें क्या मिलता है? एक प्योर फॉर्म में कोई एक मेटल हमें मिलता है, आयरन ओर, ठीक है। उसके अलावा और क्या इनपुट हो सकता है? कोल इनपुट हो सकता है, ठीक है। कोल एज अ पावर रिसोर्स, कोल इनपुट हो सकता है। लाइमस्टोन एक इनपुट है, ठीक है। लाइमस्टोन के अलावा जो लेबर लग रही है वो इनपुट है, ठीक है। जो हमारा जो साइट है वो इनपुट है, ठीक है। जो कैपिटल हम लगा रहे हैं, पैसा जो हम लगा रहे हैं वो इनपुट है, ठीक। तो ये कुछ इनपुट्स हैं जो हम देते हैं ताकि हम इसी की प्रोसेसिंग जब होगी तो हमें नेक्स्ट में जाके कोई आउटपुट मिलेगा। तो ये कुछ इनपुट्स मैंने आपके सामने गिना दिए, ठीक है। कैपिटल भी बता दिया। अब ये देखिए आयरन से हमने स्टील के ऊपर जाना, हमें चाहिए क्या? आउटपुट हमें स्टील चाहिए। तो इस स्टील को पाने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ये जो इनपुट्स है हमारे, इसमें से कुछ इनपुट जैसे आयरन ओर प्लस लाइमस्टोन, ठीक है, प्लस कोल को रहने देता। आयरन ओर प्लस लाइमस्टोन मैंने आपको बता दिया। तो क्या कर देते हैं हम? यही इनमें से कुछ इनपुट उठा के जो जो हमें लगते हैं उसको हमने एक ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं, ठीक है। एक ब्लास्ट फर्नेस में हम इसको एडअप कर देते हैं और इसको हीट करके इस प्रोसेस को हम स्मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं? ये सब हमारे जो इनपुट्स हैं इसको हीट अप करके मेल्टिंग फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं और उसके बाद मेल्ट करने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं।
और रिफाइन करने के बाद हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, स्टील मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। ये इनपुट से जो मैंने ऊपर लिस्ट डाउन कर दिए, इनमें से कौन सा आयरन ओर मैंने ले लिया, लाइमस्टोन वगैरह ले लिया, उसको एड अप कर दिया, फर्नेस में स्मेल्टिंग किया और मेरे को आउटपुट क्या मिल गया, स्टील मेरे पास मिल गया। अब एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं कि किस तरीके, आज मैं बताता हूं एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से हम लोग जो है एक स्टील अगर हमें चाहिए 1 टन, तो हमें किस तरीके से स्टेजेस पे होंगे, क्या क्या इनपुट्स डालना है, क्या हमें मिलेगा। तो 1 टन स्टील के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए वो आपको बता रहा हूं। उसमें इनपुट्स हमें सबसे पहले चाहिए, जैसे 1 टन कोल चाहिए, ठीक है, प्लस और क्या चाहिए उसमें हमें चाहिए 4 टन का चाहिए हमें आयरन ओर, 4 टन आयरन ओर, प्लस इसके अलावा 8 टन का कोल, 4 टन का आयरन ओर, प्लस साथ में हमें क्या चाहिए, 1 टन का हमें लाइमस्टोन चाहिए, प्लस 1 टन का लाइमस्टोन चाहिए हमें। और उसके बाद जाके जब मैंने आपको पहले बताया स्मेल्टिंग का प्रोसेस, ये सारे इनपुट्स हमने एक फर्नेस में डाल दिए, ठीक है, एक ब्लास्ट फर्नेस में ये सारी चीजें डाल दी इसमें, फिर इसको हीट अप किया, गर्म करके मेल्ट किया, जिस प्रोसेस को मैंने बताया कि इसको स्मेल्टिंग कहते हैं, और उसके बाद जाके उसको रिफाइन करके जो हमारे पास आउटपुट मिला वो क्या मिला, स्टील मिला। तो ये हमारे इनपुट्स थे, इन इनपुट्स को फर्नेस में डाला, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होकर हमें ये आउटपुट मिला। तो इसी को सिस्टम कहते हैं ना, हर एक इंडस्ट्री एक सिस्टम से चलता है, तो यही हमारा सिस्टम है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप प्रोसेसिंग का, और ये थर्ड स्टेप हमारा आउटपुट हमें मिल गया। तो इस एग्जांपल के साथ आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, किस तरीके से जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री काम करता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमें बात करनी है वो आपको बताना है कि लोकेशन जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम, कि एक इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले वी हैव टू कंसीडर सम पॉइंट्स, उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था लोकेशन का, लोकेशन का एक पॉइंट था। बट लोकेशन का पॉइंट जो है विद टाइम क्या हो रहा है, विद टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये ट्रेंड थोड़ा लोकेशन का चेंज हो रहा है। अब चेंज किस तरीके से, अब मैं अगर 1800 की बात करूं, 1800 AD की बात करूं, तो यहां पर हमारी लोकेशनल सेटिंग जब देखी जाती थी तो हमें, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था उस टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन उतना डेवलप नहीं था, रेलवे जो हमारा नेटवर्क था वो हर जगह पे नहीं पहुंचा था, रोड लिंक्स हर जगह नहीं पहुंचे थे। तो उस टाइम पे जब इंडस्ट्री सेटअप की गई होगी तो उस टाइम पे जो चीजें हमने मद्देनजर रखी होंगी वो डिफरेंट होगी। और अब जाके अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया, द होल वर्ल्ड हैज कम सो क्लोज दैट हम कहीं पर भी कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करें, बहुत सारी चीजें जो हमें क्या है हम नजरअंदाज कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने लकड़ी के काम का भी आपको दिया था कि पुराने जमाने में जब लकड़ी का काम होता था तो हम उस एरिया में वो फॉरेस्ट को हम क्लियर करते थे जहां कोई सोर्स, रनिंग वाटर का सोर्स हो, ताकि वहां से जो लकड़ी का जो वो नग बनते हैं उसको थ्रू वाटर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, क्योंकि रोड लिंक नहीं था। वैसे ही उस टाइम पे पुराने जमाने में 1800 की जब बात हो रही है, उस टाइम पे जो इंडस्ट्री सेटअप की गई, देखा गया कि भाई सी पोर्ट्स कहां पर है ना, रनिंग वाटर सोर्स ताकि ट्रांसपोर्टेशन का काम आए, रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल हो तो बेटर है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं, आज तो हम कहीं पे भी रॉ मटेरियल लेके अब दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल और यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, अब इतना आसान हो गया, बट पहले ये आसान नहीं था। तो वो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि पहले जो एंशिएंट टाइम्स में इंडस्ट्री सेटअप हुई उनमें और आज की सेटिंग्स में, जब हम 19वीं सदी में आ गए तो ये पॉइंट्स अब डिफरेंट हो गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1900 की बात की, 1950 के बाद लुकिंग ऑन लार्ज एरियाज एंड फ्लैट लैंड। अब हमने क्या देखना है, सिर्फ साइड देखनी थी, लार्ज एरियाज, फ्लैट लैंड जहां पर भी आपको मिलता है वहां पर आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पानी वाटर का एज अ रिसोर्स होना जरूरी है, बट एज ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। अब मैं, क्योंकि रोड लिंक, रेलवे लिंक मेरे पास आ चुका है, तो ये भी जो इंडस्ट्रियल सेटिंग्स थी हमारी लोकेशनल, ये आप चेंज हो गई है। अब ये नेक्स्ट हमारा आता है जो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में आता है, तो मैं उस साथ में टॉपिक के साथ आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन होता है, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिगार्डेड एज
as backbone ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन आता है, पर लॉन्ग आंसर में अगर आएगा तो वह कैसे अटेम्प्ट करना है ये बताऊंगा, शॉर्ट में आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है ये बताऊंगा। देखिए यही सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो आपने सिंपली एक ही बात बतानी है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज इट एक्ट्स एज अ फीडर इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया कि बिकॉज इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इट एक्ट्स एज अ फीडर इंडस्ट्री, दैट इज व्हाई इट इज। शॉर्ट आंसर में लिखना है 2-3 लाइन में, खत्म। बट ये क्वेश्चन जब लॉन्ग आंसर में आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है? लॉन्ग आंसर में जब आएगा तो यही पॉइंट्स को आपने क्या करना है, थोड़ा सा इन डिटेल बताना है। कैसे बताना है? वो आपने सबसे पहले ये बताना है कि भाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये एक तो सबसे इनिशियल स्टेजेस में सेटअप हुआ है और इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इसका एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, क्योंकि ये क्या है, बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। जैसे ऑटोमोबाइल्स को सपोर्ट कर रहा है, रेलवे कोचेस को सपोर्ट कर रहा है, और फिर आप उसमें बता सकते हो कि किस तरीके से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम देता है। तो वो एक एक पॉइंट करके आपने डायरेक्ट एक्सप्लेन करना, उसमें आप फिर आप सिस्टम भी बता सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। तो एक डायरेक्टली इस तरीके से एक क्वेश्चन को फ्रेम करना आना चाहिए, आंसर को फ्रेम करना आना चाहिए। जो आप रट के जाओगे भूल जाएगा, छूट जाएगा। जब पॉइंट्स याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन जो है आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब इसमें कुछ मैप्स डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ मैप्स हैं लोकेशन के बेसिस पे, इंडस्ट्री के बेसिस। उसके लिए एक स्पेशल जो अलग से क्लास आएगी जिस दिन मैं सिर्फ मैप डिस्कस करूंगा। उसमें मैंने सबसे पहले आपको इंटरनेशनल जो हमारे, जो मैंने आपको बताया था साइट्स हैं, जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल मैंने आपको जो बताया था रीजन्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, वो मैप के थ्रू आपको बताना है। उसके बाद जो मैंने लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री बताया था वो बताना है आपको कि एक मैप बना के कि किस तरीके से वाटर कहां पर है, रेलवे ट्रैक्स कहां पर है, और फिर इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। उसके लिए नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास होगी इसके बाद, उसके लिए पूरी क्लास में वो मैप्स के थ्रू आपको ये सारी चीजें जो पढ़ाई गई है वो बताई जाएंगी। तो आई होप आपको जो भी मैंने आज इस लेक्चर में पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज अगर आपके पास हो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा उसको दोबारा से हम आपको क्या कर देंगे, रिवाइज करा देंगे और बता देंगे। थैंक यू सो मच।